नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सोशल साइंस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स को प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न पूछेगा। तो पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक थे 1950 से 1962 तक थे। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 4 वर्षों पर किया जाता है। क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1915, 1919, 1921 या 1930 में हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, सॉरी 6 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। क्या है, 2525 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करा है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कितने तिलियाँ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप का प्रश्न है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को किस क्या नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह के नाम से जानते हैं। और शुक्र ग्रह क्या चीज़ से जानते हैं, जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो बाघ हो जाएगा। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करें कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 में हुआ था। 1857 में मतलब बी बिल्कुल, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के कितने सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं। तो 2 सदन होते हैं। क्या होते हैं, 2 सदन होते हैं। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करा कि पंचायती राज्य प्रणाली कब लागू की गई थी। पंचायती राज्य प्रणाली कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1959 में भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न करा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 और दूसरा युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर यहाँ प्रश्न करा कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने हैं, 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो 1935 में हुआ था। क्या हुआ था, 1935 में। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न करा है कि जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था। जनगण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न से बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। 1950 में किया गया था। क्या 1950 में किया गया था। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न करा है कि रामायण के लेखक कौन है। रामायण के लेखक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर जी को वाल्मीकि हो जाएगा। क्या है, वाल्मीकि, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो 20 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में। 1950 में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग को कौन भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था। तो नीति आयोग बनाया गया था 2014 में भंग कर दिया गया था। योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया था। और नीति आयोग को कब स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 2015 को आयोजित किया गया। चलिए सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं और सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है गुलाब। पाकिस्तान का पूछेगा तो क्या हो जाएगा गुलाब, और भारत का पूछेगा तो कमल। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पूछेगा तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। तो शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि ONGC का पूरा नाम क्या है। ONGC का पूरा नाम क्या है। तो इसका रहता है क्या हो जाए 4 नंबर प्रश्न, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल एंड नेचुरल ऑफ कॉरपोरेशन, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ये बिल्कुल हमारे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करा कि विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1885 में हुआ था, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करा कि किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें और 9 नंबर प्रश्न करा है कि हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार से राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा 1 नंबर पे कौन है तो उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर प्रश्न करा है कि भारत में सबसे रेलगाड़ी कब चली थी। भारत में रेलगाड़ी कब चली थी। तो 1853 में 34 किलोमीटर डिस्टेंस में चली थी, मुंबई और थाने के बीच चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा या कंचनजंगा, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करा है कि पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न का किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है। किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है। तो 13 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेशन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यूरेशन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी है। और विश्व में पूछेगा तो क्या हो जाएगा अंग्रेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न करा है कि क्रिकेट में 1 ओवर में कितने गेंद होते हैं। तो ये तो आम बात है, क्या है 6 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न करें कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या है, आर्यभट्ट, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न करें कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब
किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। क्या है? 1930 में दांडी मार्च। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चलिए आगे बढ़े। और 18 नंबर प्रश्न का है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित। क्या है? न्यूयॉर्क में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19 नंबर प्रश्न का है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 19 का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। 1952, 1956, 1960 में ये तीनों में दिए गए डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर प्रश्न कहते हैं कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्या है? 15 जनवरी को मनाते हैं। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर 3 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न करा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न करता है कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदय कुमार ने किया था। किसने किया था? उदय कुमार ने किया था। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न करा कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैन के नाम से मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। और 5 नंबर प्रश्न करा कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना पूछेगा तो 1872 में। और पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में। क्या है? 1881 में। से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पंचतंत्र किसने लिखी थी? पंचतंत्र किसने लिखी थी? तो 6 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा ने लिखे थे। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न करा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय संविधान में कितने मूल भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। कितने? 22 भाषाओं को दी गई है। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न करें कि मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलयान ने गया था। क्या है? भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न करें कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली हो जाएगा। क्या है? अरावली। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न करा कि देश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देश का सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ए बिल्कुल हमारा 13 नंबर प्रश्न का टिहरी बांध। क्या है? देश का सबसे बड़ा बांध पूछेगा तो टिहरी बांध। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर जो है काठमांडू में स्थित है। कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर 4 पे हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है शक संवत। क्या है? शक संवत। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर 4 था।
मैं थोड़ा आगे चला आया हूँ या पीछे। अच्छा 15 ही नंबर प्रश्न है। और चलिए भी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न करा कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभावी गैस कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 16 का, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न करें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आप सभी के एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी में। क्या है, हॉकी में, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था, तो कब और कहाँ हुआ था। 74 में हुआ था, 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में पोखरण में हुआ था। क्या है, पोखरण राजस्थान, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 4 पे हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न करा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह। क्या है, मुंबई बंदरगाह, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री हरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है। श्री हरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के लिए है। किसके लिए है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के लिए है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। क्या है, प्रतिभा पाटिल, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। नील आर्मस्ट्रांग थे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। क्या है, एंजल फॉल्स, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करा कि किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। क्या है, अकबर ने चलाया था, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सबसे अधिक चावल किस राज्य में पैदा होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल में होता है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करा कि किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाए के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में किस दिन को हम मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्या है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न कराए कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25 है। क्या है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने क्या है था, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लोधा वर्ल्ड 1 मुंबई, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 12 नवंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 12 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1956 में। क्या है? 1956 में हुआ था। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न करा कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ग्रीस में हुआ था। क्या है? ग्रीस में। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नंबर प्रश्न का 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये टॉप लेवल का प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो 16 नंबर प्रश्न का मेघालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 नंबर प्रश्न करें कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेक्कन क्यों था? डेक्कन क्यों? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 नंबर प्रश्न करें कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नंबर प्रश्न का 8 अक्टूबर को मनाया कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर प्रश्न करें कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 20 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारापुर। क्या है? तारापुर। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न करा कि चाहे रहने देते हैं। और सेट नंबर 5 को हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए, क्या है? फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से सारे प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। तो अगर आप सभी को फ्री में डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। या कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।